सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी, जैसे कि कांस्टेबल रेडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी जितने भी अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ कंप्यूटर के लिए, जिसमें कि आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक श्रृंखला मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। देन सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसको हम बोलेंगे ENIAC, और ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? सर्वप्रथम की बात कर रहा है वो। तो सर्वप्रथम जो हमारे कंप्यूटर की, हमारे प्यारे से कंप्यूटर की खोज हुई थी भैया, वो हुई थी 1946 में। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? भाई वो महान क्रांति के लिए पूछ रहा है, तो महान क्रांति हम इसमें बोल सकते हैं 1960 से हमारे जो हमारा एरा है इसमें एक कंप्यूटर की महान क्रांति बोल सकते हैं, जिसमें कि हमने कंप्यूटर को जानने लगे थे कि कंप्यूटर क्या होता है और इस पे कैसे वर्क करते हैं। इस तरह के लिए वो महान क्रांति का शब्द का यूज कर रहा है। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका नाम संगणक है। इसके बाद में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। CPU का पूर्ण रूप क्या है? भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको आप महत्वपूर्ण टिक कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। भले बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा जाता है, आपका 1 नंबर तो दे के ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। देन याहू भी एक सर्च इंजन है, बैडू भी सर्च इंजन है, बट वॉल्फ्राम अल्फ़ा ये सर्च इंजन नहीं है। ओके, इसके बाद में आता है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो भाई साहब, माउस एक इनपुट इकाई है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो जितने भी ये डिवाइसेस दिए हुए हैं ये सभी एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करेंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो यहाँ पे 10 से 24 बाइट राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि सबसे छोटी जो इकाई होती है इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे छोटी जो इकाई होती है स्टोरेज में वो होती है निबल। ओके, निबल के बाद में होती है बाइट होती है। उसके बाद में बाइट के बाद में जो होती है केबी होती है, केबी के बाद में अपना MB होता है, MB के बाद में GB होता है। ओके, इसके बाद में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, सबसे छोटा निबल होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है। तो यहाँ पे किलोबाइट से मिलकर बनता है मेगाबाइट MB। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। ओके, इसके बाद में 1 गीगाबाइट GB। इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। राइट। ओके, इसके बाद में आता है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो ये एक उस धातु की बात कर रहा है कि किस से बनते हैं। हमारे जो कंप्यूटर में जो IC और चिप जो बनते हैं
वो किस से बनते हैं? तो इसमें सिलिकॉन राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद में इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो यदि हम HTTP की बात करें, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, जैसे कि आपने स्क्रॉल बार पे देखा होगा, जो हमारे ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में जो ऊपर एक स्क्रॉल टाइप का दिया होता है, वहाँ पे आपको ये डालना होता है, ये एक पता होता है। जैसे कि हमने कोई भी चिट्ठी भेजते हैं किसी को, तो उसमें पता लिख के भेजते हैं, वैसे ही ये भी एक पते का स्वरूप होता है, जिसको हमें उसमें लिखना होता है, तभी हम कोई भी वस्तु को ढूंढ पाते हैं। ओके, इसके बाद में किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो हम इस भाषा को बोलेंगे लोगो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक सुबह निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो इसे हम नोटबुक कंप्यूटर बोल सकते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कोडांतरण से मशीन तक। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो यह होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इसमें जो ऑप्टिकल मेमोरी है वो है CD-ROM। ओके, जिसमें कि ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। CD-ROM में जो आपने वो CD देखी होगी, गोल गोल होती है, उसमें जो चमकीले चमकीले पदार्थ होता है अंदर, उसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। ओके, इसके बाद में CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो इसमें जो तीसरा यूनिट होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं रजिस्टर। ओके, देन गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो हम बोल सकते हैं ALU, और ALU का फुल फॉर्म होता है बच्चों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसे हम प्रोसेसर बोल सकते हैं। ये एक हार्डवेयर होता है अंदर, जैसे कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में यह लगा होता है, छोटा होता है काफ़ी, जिसका कार्य होता है कि हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसको प्रोसेस करना, और उस इनपुट के थ्रू उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होता है उसे प्रोसेस करके प्रोवाइड करना, राइट। जैसे हमने इनपुट दिया 1+3, तो 1+3 कितना होता है? 4, तो उस 1+3 के अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करेगा और उसका रिजल्ट देगा हमें, राइट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर में 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये होता है भैया हमारा प्यारा सा कंट्रोल यूनिट। ओके, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो इसका भैया हमारे जो प्यारे से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, इनका फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं डेटा को प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना, ये भी हमारे कंप्यूटर का कार्य है। डेटा को स्टोर करना, भैया हमारा प्यारा सा कंप्यूटर डेटा को भी स्टोर करता है। हाँ, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना, स्कैन नहीं करता टेक्स्ट को भैया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परिचालन संपन्न करता है, तो ये करता है अर्थमेटिक। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो हम भाई इसको बोल सकते हैं CPU। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इसमें हम देख सकते हैं प्रोसेसिंग का कार्य हमारा प्रोसेसर करता है, राइट। इसके बाद में इंप्यूटिंग का काम भी करता है, आउटपुटिंग का भी काम करता है, बट अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, क्योंकि भाई हमारे प्यारे से कंप्यूटर के पास मानव के जैसे दिमाग नहीं होता है, राइट, जिससे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। वो केवल उसी भाषा को समझेगा जो एक यूज़र इनपुट के द्वारा उसे प्रोवाइड कर रहा है, और उसके उस दिए हुए इनपुट के अकॉर्डिंग ही वो उसे आउटपुट प्रोवाइड करेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रमुख मेमोरी किस किस समन्वय से कार्य करती है, तो इसमें इंटेल तो हमारा भैया एक ब्रांड होता है, विशेष कार्य कार्ड ये तो होता ही नहीं है। ओके, इसके बाद में रैम तो हमारी खाली प्रोसेस को चलाती है। इसके बाद में आता है CPU। हाँ, तो CPU के द्वारा प्रमुख मेमोरी कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो भैया हमारे प्यारे से माइक्रो प्रोसेसर में एक माइक्रो चिप दी हुई होती है जिसके द्वारा वह कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, तो वो यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है भैया, क्योंकि एक यूज़र कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है और वो इनपुट कैसा होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है, राइट, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो उस इनपुट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है, देन उसके बाद में आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि CPU में होता है प्रोसेसर, हमारा नन्हा मुन्ना सा प्रोसेसर होता है भैया, और उस प्रोसेसर के थ्रू ये जो है तो इस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा यानी कि जो डेटा हमारा यहाँ से गया तो उसको जो प्रोसेस करता है तो उसे प्रोसेस ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU का मुख्य घटक है, तो CPU में देखिए क्या क्या होता है। कंट्रोल यूनिट भी होती है जो कि पूरी जो भी प्रोसेसेस होती हैं और जितने भी वर्क होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का कार्य कंट्रोल यूनिट करती है। ओके, मेमोरी तो आप सभी जानते ही हैं कि मेमोरी, जैसे कि मेमोरी में रैम होती है, रैम स्क्रीन को में जितने भी फंक्शंस कार्य करते हुए वो सब मेमोरी में होते हैं। ओके, इसके बाद में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि हमारे कंप्यूटर में गणना करने की कार्य को संपन्न करती है। ओके, इसके जिसमें से ये सभी हमारे मुख्य घटक होते हैं किसके, CPU के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित, निम्न भी नहीं कह सकते हम क्योंकि वो सभी प्रकार के यानी ऑलमोस्ट सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, उच्च भी नहीं कह सकते क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी प्रकार का काम करता है, कंफर्म नहीं है कि सभी प्रकार का काम कर सकता है, सीमित हो कह सकते हैं कि सीमित क्षमता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसमें हम भैया मानव तो बोल नहीं सकते इनको, है ना, शुद्ध भी नहीं बोल सकते, अन्य भी नहीं बोल सकते, हाँ कृत्रिम जरूर है क्योंकि इसे मानव ने बनाया है, तो मानव जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग वह आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है, तो ये होती है सामान्य। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो हम बोल सकते हैं मानव मन की, क्योंकि भैया हम जहाँ तक सोच सकते हैं, मानव मन जहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक कंप्यूटर नहीं जा सकता।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसे हम बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है वो, तो जो रॉ डेटा होता है, जैसे कुछ अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है, तो जब हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, एक सही फॉर्म में डिज़ाइन कर लेते हैं, तब उससे हमारा एक इंफॉर्मेशन बनती है। ओके, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा हम बोल सकते हैं जैसे चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, जैसे अलग अलग कोई भी नॉलेज पड़ा हुआ है या फिर कोई भी वस्तुएं पड़ी हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हम बोल सकते हैं कि हमारा प्यारा सा सीपीयू है, जिसमें कि एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के थ्रू ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तो हम कह सकते हैं इसे इनपुट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम डेटा के रूप में ही तो देते हैं, तो डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। ओके ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं प्रोसेसर, जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ओके, इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, इस फर्स्ट टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है, तो सबसे पहले जो गणना यंत्र का आविष्कार हुआ था वो है अबेकस। ओके, तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जब तक इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करिए और अच्छे से इनको ध्यान में रखिए, जिससे कि आप आगामी परीक्षाओं में इनको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, जय हिंद, जय भारत।